हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। मैं हूं लवली सक्सेना और आज हमारे साथ हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन जो स्कूल एग्ज़ाम्स, नीट बेसिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो विदाउट एनी डिलेड लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। सो हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंटेस्टाइन। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने पूछा गया है व्हाट इज़ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या है? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर डाइजेशन कंप्लीट्स एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड। तो इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा कि इंटेस्टाइन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द सेकंड वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। अब सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ये एक पतली सी 6 मीटर की लंबी ट्यूब होती है। मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर से, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट होता है डुओडेनम, सेकंड पार्ट होता है जेजुनम एंड थर्ड पार्ट होता है इलियम। इनको हम ब्रीफली अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे सेकंड पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में। वन बाय वन हम सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी और लार्ज इंटेस्टाइन के भी। सो नाउ कम्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और हाईलाइट भी किया है इंपॉर्टेंट टर्म्स को। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग, ये लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? इट एब्जॉर्ब्स वाटर। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी हमने खाना खाया है, जो भी वाटर हमने इनटेक किया है, उन सभी का एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं होता है। उसमें से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि जो खाना हमने खाया वो हमारी बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इन सब से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन कम्स टू लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर आते आते सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड क्या होता है? वेस्ट बचता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है सीकम, दूसरा है कोलॉन, थर्ड इज रेक्टम एंड द फोर्थ वन इज एनस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने 3 पार्ट्स होते हैं एंड लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स होते हैं। वन बाय वन हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट पार्ट हमारा आता है डुओडेनम। यहाँ पर जैसे कि मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आप यहाँ पर डायग्राम्स में देख सकते हैं जहाँ पर मेंशन है कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज डुओडेनम। ठीक है, ये डुओडेनम है। डुओडेनम का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख सकते हैं कि ये स्टमक से अटैच्ड है, ये स्टमक में ही है। ठीक है, तो ये इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूसेस फाउंड, यहाँ पर बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो मिलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स हियर। यहाँ पर खाने की जो डाइजेशन प्रोसेस होती है, यानी कि जो फूड हमने इनटेक किया है उसका डाइजेशन यहीं से शुरू होता है। कहाँ से? डुओडेनम से। नेक्स्ट पार्ट इज जेजुनम। मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, डायग्राम में थोड़ा सा गलत है बेटा, मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट कर दिया है। ये जो आपका दिस वन पार्ट इज नोन एज जेजुनम एंड दिस पार्ट इज नोन एज इलियम। सेकंड पॉइंट पर हम थे जो कि है जेजुनम। जेजुनम क्या होता है? इट इज़ अ मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे बीच में प्रेजेंट होता है। एंड द फंक्शन ऑफ जेजुनम इज इट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पर क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एंड द थर्ड फंक्शन इज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में हमने इनटेक किए हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, किसमें? ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज इलियम. इलियम क्या होता है? इट इज़ अ लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट होता है. ट्रांसफर्स फूड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये आखिरी हिस्सा है. तो क्या करेगा? जो भी खाना एब्जॉर्ब हुआ है, डाइजेस्टेड हुआ है हमारी बॉडी में, उसको ट्रांसफ़र करेगा कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में. अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया या स्टार नोट बना करके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. ऑन द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट. ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो इनर सरफेस होती है, यानी कि आंतरिक जो संरचना होती है, वहाँ पर क्या होते हैं? कुछ छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या कहा गया है? विलाई कहा गया है. इनका फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इंक्रीजेज सरफेस एरिया, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, सो दैट एब्जॉर्प्शन बहुत इजीली हो सके. आई होप स्मॉल इंटेस्टाइन आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, नाउ कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ पर मैंने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है. आप यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स को. फर्स्ट पार्ट इज सीकम, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है. ये सीकम पार्ट होता है. इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है. एंड अपेंडिक्स इज अटैच्ड हेयर. यहाँ पर आप ये छोटी सी देख रहे हैं, ये क्या कहलाती है? ये अपेंडिक्स कहलाती है. ठीक है, ये अटैच होती है सीकम से. सेकेंड पार्ट इज कोलॉन, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. और कोलॉन के भी 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला होता है आपका असेंडिंग कोलॉन, देन ट्रांसवर्स कोलॉन एंड देन डिसेंडिंग कोलॉन. ठीक है, तो कोलॉन क्या करता है? एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट. फूड में प्रेजेंट जो वाटर है, जो सॉल्ट्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है कोलॉन में. पार्ट ऑफ कोलॉन, जैसा कि अभी मैंने बोल दिया है कि असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग. असेंडिंग ये होता है, मैं मेंशन कर देती हूँ. असेंडिंग इज दिस वन, ट्रांसवर्स इज दिस वन एंड डिसेंडिंग इज दिस वन. मैं एरोज लगा देती हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा. नेक्स्ट इज रेक्टम. दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेक्टम मेंशन है. एंड द फंक्शन ऑफ रेक्टम इज स्टोर्स फीसेस, दैट इज वेस्ट. ठीक है, जो खाना हमने खाया, डाइजेस्ट हुआ, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, और क्या हुआ? अब उस डाइजेस्टेड फूड में से कुछ वेस्ट बचा, जिसको हम क्या कहते हैं? फीसेस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंस. नॉर्मली उसको वेस्ट कहते हैं. ठीक है, तो रेक्टम ये वाला पार्ट होता है, ये टेम्पररी क्या करता है? वेस्ट को स्टोर करता है. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज एनस. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस पार्ट इज नोन एज एनस. एंड द फंक्शन ऑफ एनस इज एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी. बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए फटाफट से क्विक समरी करते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डुओडेनम, जो क्या करता है? डाइजेशन को स्टार्ट करता है, यानी कि डाइजेशन यहाँ पर शुरू होता है. सेकेंड पार्ट इज जेजनम एंड थर्ड पार्ट इज इलियम. दोनों क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन इज दैट वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड द part of large intestine is rectum, which stores waste for a short period of time. कुछ समय के लिए वेस्ट को स्टोर करता है. एंड द लास्ट वन इज एनस, जो क्या करता है? हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं. अगर आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन कैसे होते हैं. हमने बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से पढ़े हैं. और इसी तरीके से अगर आपको बायोलॉजी आसान तरीके से सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोवर्स पर, जहाँ बायोलॉजी बनती है सिंपल. थैंक यू एंड बाय.